बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहज़ाद हसन मामूल हाज़िर खिदमत है। एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, तमाम देखने वालों को जब मैं इस वक्त घर से निकल रहा था तो मुझे पता चला कि रबी अव्वल का चाँद नज़र आ गया। तो तमाम देखने वालों को दिली मुबारक हो। बहुत खुसूसी महीना है और जिस शख्सियत की वजह से इस महीने को मनाया जाता है, ये वो शख्सियत हैं जिनके लिए शायद ये दुनिया बनाई गई और जिनके लिए नक्श कदम पे अगर हम लोग चलना शुरू कर दें तो वाकई दुनिया जन्नत बन जाएगी। इनकी शान में हर वक्त हम दुरूद सलाम भेजते हैं और तमन्ना करते हैं कि रोज़ क़यामत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें शफ़ाअत से बहरामंद भी फरमाया जाए। लेकिन इस दुनिया में हम क्या कर रहे हैं? आप देखें कि लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जहाँ पे इंसान जाता है अपने मर्ज़ का इलाज करवाने जाता है और दवा दी जाती है इसलिए कि उसको मर्ज़ से शिफा हो। बदकिस्मती देखें कि हमारे यहाँ वो क्या वजूहात हैं, उन वजूहात को भी डिस्कस करेंगे कि भाई आदमी गया अपने इलाज करवाने के लिए, मर्ज़ को कम करने के लिए, बजाय इसके कि ऐसा हुआ कि दवा से वो इंसान ही ख़त्म हो गया। और रोज़ाना जो है ख़बरें आई जा रही हैं कि जिनको दवाएँ दी गई हैं और वो जो है उसका शिकार हो रहे हैं, लुक़मा अजल बन रहे हैं इस दवा की वजह से। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो दवा जो है बनाई गई, जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाई गई, क्या वो दवा सही नहीं थी, या वहाँ पे दवाएं अच्छी मेयारी बनाई जाती थी लेकिन वहाँ पे उस वक्त जो है क्वालिटी कंट्रोल इतना अच्छा नहीं था तो कंटेमिनेशन हो गई। तीसरी चीज़, या तो दवा सही थी लेकिन जहाँ तक वो पहुँची तो कोई 2 नंबर दवा भी मिक्स होकर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हॉस्पिटल पे पहुँच गई। चौथी चीज़ कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, खुसूसन जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट होती है, दवाओं के जो ठेके दिए जाते हैं, क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है नहीं होती। प्रोग्राम के एक हिस्से में तो हम इस पर बात करेंगे और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से। और ये पहले हिस्से में तो हम समझ लीजिए कि अपने माशरे में जो हमारे पोलियो, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोलियो हुआ है, उस पर बात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम बराह रास्त आ रहे हैं, आप भी शरीक हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुगूक व शुबहात, और ख़ुसूसन इस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो कुछ हुआ है उसके वाले से अगर कुछ पूछना चाहें, पहले से हम इस पर बात करेंगे और दूसरे हिस्से में हम पोलियो के वाले से बात करेंगे। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। हमेशा की तरह जो अल्फाज मैं कहना चाहता हूँ, जिन शख्सियत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं और तिब की दुनिया का जो है एक बहुत बड़ा नाम, एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी हैं। और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान जो कि मशहूर है अच्छे डॉक्टरों की वजह से, खुसूसन पाकिस्तान में जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं तो वो तो उनकी शागिर्दी रहे होंगे और हम सब की खुशनसीबी है कि हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल गफ़ार बिल्लो साहब। डॉक्टर साहब का पोर्टफोलियो तो बहुत वसी है। इस वक्त जो है एज ए प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं आखा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया आप आए और इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने कहते मेरे ख़्याल में 40 साल आपने कहते गुजारे हैं इस दश के सयाही में, उससे भी ज़्यादा 46 साल, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताइए, इस 46 साल के दौर में आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा जी जी आपने एज ए प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स तकरीबन 30 साल। ये जो हमारे सरकारी अस्पतालों में जो दवाएं का जो तरीक़ा है प्रोक्योरमेंट का और ठेके देने का, बहुत इंसाफ से बताइए, इसमें शफाफियत है, ट्रांसपेरेंट है, या है कि पैकी लगती है आपको? नहीं, इसमें तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इसमें यह है कि जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। मसलन टेंडर फ्लोट किया जाएगा और जो लोवेस्ट बिडर है उसको बुलाया जाएगा, उससे फिर नेगोशिएशंस होंगी। अब इसमें जो लोवेस्ट बिडर है उससे अगर नेगोशिएशन होगी तो आपने बाकी सारी चीज़ें तो एक तरफ कर दी ना, कि मैन्युफैक्चरर कौन है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, ड्रग की टेस्टिंग होगी या नहीं होगी, इन सब चीज़ों को तो बालाए ताक रख दिया। तो जब ये स्टैंडर्ड हो कि जो हमें सबसे लोवेस्ट, अच्छा ये क्राइटेरिया सबसे लोवेस्ट ये क्राइटेरिया है, और उसी वजह से साल साल आप देखेंगे कि कई हॉस्पिटलों में जो ड्रग रिक्वायर्ड है वो आपको उसी जेनरिक नाम से मिलेगा। अब उसकी क्वालिटी
कैसी है, किसी ने टेस्ट की है नहीं की है, मैन्युफैक्चरर वेल रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, इसको हेल्थ अथॉरिटीज़ ने अप्रूव किया हुआ या नहीं किया हुआ, ये कोई चीज़ कंसिडरेशन में आती नहीं है। लेकिन आमतौर पे जो इस वक्त ट्रेंड सेट कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उसमें कुछ क्राइटेरिया इन लोगों ने, उसमें फिर परचेज कमिटीज़ भी होती हैं। क्या क्राइटेरिया क्या होता है चलें किसी भी दवा लेने का प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? प्राइवेट हॉस्पिटल में क्राइटेरिया ये होता है कि जो ड्रग है वो स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर है, रेप्यूटेबल मैन्युफैक्चर है, और उसकी फिर टेस्टिंग और इसके प्रूफ भी होते हैं कि भाई ये टेस्ट हो चुकी है ड्रग और इसकी ये कंटेंट है। ठीक है, यानी ये बात नहीं है कि आप अगर बाजार में कोई चीज़ खाने गए तो सबसे सस्ती चाहे वो गली सड़ी हुई हो खा लेंगे। हाँ, तो आप मेयारी चीज़ खाएंगे, और आप जब दवा ले रहे हैं और दूसरों को देने के लिए तो आप सबसे सस्ती ले रहे हैं, चाहे उसकी क्वालिटी हो या ना हो। हबीब साहब हैं लाहौर से और हमारे बहुत काबिल एहतराम व्यूअर भी हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हमारे कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हबीब साहब क्या कहेंगे आज? डॉक्टर साहब पहले तो माशाल्लाह बड़ा मुबारक दिन है आज, सारे पाकिस्तान को, सब हेल्थ टीवी के सुनने वालों को रब्बिल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब आपको भी मुबारक हो। और ये खैर से बड़ा मुबारक और बड़ा खुशनसीब समझ लें कि ये हमारे लिए और हमारे लिए ढेरों ढेरों खुशियां लेके आए। आमीन। हमारी जो मुश्किलात हैं जो चल रही हैं मुल्क में वो कम से कम हो इनके सबके। जनाब और डॉक्टर ये पूछा था कि भी ये जो आप आज का टॉपिक चल रहा है ना इसके ऊपर, तो मेरे नाना पूछे उनकी ना कुछ तबीयत खराब हो गई रात को तकरीबन 12 बजे। किसको? तो आपके हॉस्पिटल लेके चले गए। तो वहां पे जाके डॉक्टर साहब उन्हें जब ट्रीटमेंट वगैरह दी तो उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। ठीक है। तो वो लो हो गया, फिर लो हो गया, फिर लो हो गया, फिर उन्हें इत्तेफाक हॉस्पिटल ले गए। वो 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। वो उनका ब्लड प्रेशर लो ही रहा। पता नहीं कौन सी मेडिसिन यूज की उन्होंने, क्या किया, हमें कुछ समझ नहीं आया। आपकी नाना की उम्र क्या थी? तकरीबन 60 ईयर्स। और उनको आर्जा क्या था, उनको तकलीफ क्या थी? कुछ भी नहीं थे, बस ब्लड प्रेशर लो। उन्हें जरा कुछ तबीयत, उनकी सांस फूली है, तो वो गुलाब देवी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे जाके उन्हें चेकअप करवाया जाके। तो उसके बाद ठीक है, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। उनके कंट्रोल से बाहर हो गया, फिर पास ही इत्तेफाक हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले गए हैं, फिर उन्हें आईसीयू में रख लिया और तीसरे दिन उनकी डेथ हो गई। तो उनका ब्लड प्रेशर ऊपर आया ही नहीं, लो ही रहा है। हालांकि वो ना उन्हें कोई ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी, ना उन्हें कोई हार्ट, ना शुगर, कुछ भी नहीं था उन्हें। ठीक है, इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। हबीब साहब बहुत देखिए ना कि ये जो कुछ भी हुआ ये ड्रग की वजह से हुआ ना। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। फारूक साहब इस्लामाबाद से, आपकी इजाज़त है सर? जी जी। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया बोलने का। मैं बोलना ये चाह रहा था कि जो लाहौर में एक तो हाँ ये जो हुए हैं, मौतें हुई हैं, इन पे हमें सबको अफसोस है। लेकिन देखें इसमें हमारी हुकूमत किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर रही मुल्क के अंदर, माशरे के अंदर, कि ये जो अद्वियात हैं इनको कम से कम इसका नाम या इसका केमिकल नेम कम से कम टीवी में या मीडिया में आना चाहिए, ताकि लोग जो आगे खरीद रहे हैं इसको किसी तरह रोका जाए। इसका नाम अवेयर करें, इसका नाम आगे आना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि ये अद्वियात है, फलानी कंपनी है, इस कंपनी के कोई भी अद्वियात मत खरीदें, क्योंकि ये तो लोग कातिल लोग हैं। एक तो कातिल वो होता है जो कहता है कि मैं कातिल हूँ, सामने मार देता। ये तो ऐसे लोग हैं कि जिनको बख्शना ही नहीं चाहिए। ये इतने मासूम लोग, पहले लोग इधर हमारे पिसे हुए हैं, इनको चाहिए कि कम से कम हुकूमत को ये ब्रांड नेम इसका बता दें कि कौन सी अद्वियात है जो सामने खराब कर रही हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। क्यों लोगों की जिंदगी। अभी लाहौर से लेते हैं वहाँ के हुकूमत के एक अहदेदार को और उनसे कहेंगे कि नाम भी डिस्क्लोज कर दें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वैसे डॉक्टर साहब जो जितना मुझे पता चल रहा है कि जेनरिक नेम उनका ब्रांड नेम तो खैर अभी मैं नहीं लूँगा, जो वो लोग लेंगे कि सिम्वास्टैटिन और ये कॉल्पिडोग्रेल जो है ये तो बड़ी सेफ दवाएं हैं। ये तो सेफ दवाइयाँ हैं, ये तो मतलब मुख्तलिफ नामों से आती हैं और एक कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, एक खून को पतला रखने के लिए। और ये दोनों रिकॉग्नाइज दवाइयाँ हैं और पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं और उसके इतने डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं कि इतनी अमवात हों। तो उसमें यही चीज़ हो सकती है कि या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या कंटेमिनेंट है या दोनों हैं, क्योंकि ये तो
आम नॉलेज है कि यहाँ पाकिस्तान में लोग सब स्टैंडर्ड ड्रग्स बनाते हैं, सैकड़ों कंपनियाँ हैं और सब स्टैंडर्ड ड्रग्स बनाते हैं। मुझे खुद पता है कि बच्चों में हम दवाइयाँ देते हैं मिर्गी का मर्ज ठीक करने के लिए, उसका जेनरिक नेम है वेल्प्रिक एसिड। और वेल्प्रिक एसिड के लिए एक स्टैंडर्ड है कि आप उसको देने के बाद आप उसका ड्रग लेवल चेक कर लेते हैं। कितने दिनों में? 15 दिन के बाद आप देखें तो उसका ड्रग लेवल आ जाएगा। ठीक है। और चूँकि 2-3 साल दवा देनी पड़ती है तो रिलेटिवली सेफ दवा है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। 2-3 साल देते हैं, उसके बाद मिर्गी ख़त्म हो जाती है, दवा बंद करते हैं। लेकिन तीसरे चौथे महीने हम उसका ब्लड लेवल देखते रहते हैं। जब हमें पता लगता है कि डोज वही है, उम्र भी वही है, उस बच्चे का लेवल भी सही था, अब वो लेवल ड्रॉप होकर 50% कैसे कम हो गया? दवा 2 नंबर थी, पता चला कि दवा 2 नंबर थी। डॉक्टर साहब इसी 2 नंबर पे जो है ना मजीद बात करेंगे, लेकिन चार एक छोटे से ब्रेक जी, ना। जी। नाज़रीन, बात हो रही है आज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो एक सानिया हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके घर से लोग चले जाते हैं ना, और तो वो कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, सब्र नहीं आता। और जब हॉस्पिटल जा रहे होते हैं वहाँ पे पता चलता है कि ठीक है मौत सबकी आनी है, मुझे भी जाना है, सबको जाना है, लेकिन ये कि दवा लेके आप बजाय इसके कि सही हो दवा लेके मर रहे हो, फिर तो सब्र नहीं आता। इस पर मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।